क्या हाल है आपके? सब खैरियत से हैं? दैट्स ग्रेट स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको यूनिट नंबर 5 जो कि आमिर्स कैफ़े है उसकी एक्सरसाइज बी के बारे में बताऊंगी। ठीक है स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पेज नंबर 62 जो है वो ओपन कीजिए और मैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आपने अपनी बुक्स ओपन कर ली हैं तो एक्सरसाइज बी को देखिए। यहाँ जो है हमारे पास व्हाट आर प्रीफिक्सेस, क्या आपने कभी इनके बारे में सुना है? आपको आइडिया है प्रीफिक्स किसको कहते हैं? ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको प्रीफिक्सेस के बारे में बताती हूँ। सपोज एक वर्ड है हमारे पास हैप्पी, दिस इज अ मेन वर्ड। ठीक है, ये हमारे पास एक वर्ड जो कि मेन वर्ड है, एक रूट वर्ड है। इससे पहले अगर हम एक या दो लेटर्स ऐड कर देते हैं तो वो हमारा प्रीफिक्स कहलाएगा। लाइक हम इससे पहले वर्ड ऐड कर देते हैं अन, यानी कि 2 लेटर्स हमने ऐड किए तो ये क्या बन गया? अनहैप्पी। तो इन दोनों को मिला के ये हमारे पास प्रीफिक्स होगा और ये हमारे पास रूट वर्ड है। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा? अनहैप्पी। तो अन जो है वो प्रीफिक्स होगा और हैप्पी जो कि हमने उसका रूट वर्ड के साथ हमने ऐड किया अन को। तो इसी तरह स्टूडेंट्स, हम कोई भी जो रूट वर्ड होता है उसमें हम कोई भी वर्ड जो है या एक लेटर या एक से ज़्यादा लेटर्स को ऐड करते हैं तो वो हमारे पास प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक्सरसाइज इन्हीं प्रीफिक्सेस के बारे में है। यहाँ पर एक जो है क्वेश्चन है, दैट इज इन द पैसेज देयर इज अ वर्ड बिगनिंग विद द प्रीफिक्स सब। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि टेक्स्ट में जो कि हमने चैप्टर पढ़ा है आमिर्स कैफ़े, उसमें एक पैराग्राफ है जिसमें वर्ड सब यूज़ हुआ है, यानी कि उसमें वर्ड जो प्रीफिक्स वर्ड है वो यूज़ हुआ है। इट इज़ नियर द एंड ऑफ द पैसेज, कैन यू फाइंड इट? तो स्टूडेंट्स, ये हमने देखना है कि किस पैसेज में। यहाँ ये बताया जा रहा है कि ये जो है लास्ट के जो एंड वाला पैसेज है उसमें है। तो पेज नंबर 61 पर देखिए, पेज नंबर 61 की जो लास्ट पैराग्राफ है उसकी सेकेंड लाइन में सबकॉन्शियस माइंड जो है इसके बारे में जो है वो इंडिकेट किया जा रहा है कि ये जो वर्ड है जो कि सब से स्टार्ट हो रहा है उसको हमने आइडेंटिफाई करना, उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप जो है इसका आंसर लिखेंगे सबकॉन्शियस। मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपने ये वर्ड जो है लिखना है। जो हमारे पास एक क्वेश्चन है पेज नंबर 62 पे एक्सरसाइज बी में, इसका आंसर ये है। उसके बाद स्टेटमेंट है फाइंड दीज वर्ड्स इन योर डिक्शनरी एंड यूज देम इन सेंटेंसेस। हमारे पास 6 जो है वर्ड्स दिए गए हैं जो कि स्टार्ट हो रहे हैं वर्ड सब से। ओके स्टूडेंट, अब इनको हमने जो है इनके मीनिंग्स हमने फाइंड आउट करने हैं और देन इनके जो है सेंटेंसेस बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको इनके मीनिंग्स और सेंटेंसेस के बारे में बताती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज सब्सक्राइब। अब वर्ड जो है सब से शुरू हुआ है, यहाँ पर सबका रोल इसलिए है, सब्सक्राइब है, सबर्ब है, सब्स्टिट्यूट है, सब्सिक्वेंट, सबड्यू एंड सबऑर्डिनेट, सारे जितने भी वर्ड्स हैं ये सब सबसे स्टार्ट हुए हैं। इनका क्या रीज़न है? यहाँ पर जो है सबको प्रायोरिटी दिया है, यानी सब जो है एज अ प्रीफिक्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है उसका क्या रोल है प्रीफिक्स का और हम सब क्यों यूज़ करते हैं। एक्चुअली वर्ड जो है सब, उसका मीनिंग होता है अंडर, लेकिन ये सब के लिए जो है वो सूट नहीं करता। यहाँ पर जो है सब्सक्राइब है, यहाँ पर सबर्ब है, सब्स्टिट्यूट है, इसमें डिफरेंट जो है सबसे हम वर्ड्स बनाते हैं। इसी तरह जो है सब्सक्राइब है। अब यहाँ पे सब्सक्राइब मैं लिखूंगी और उसका आपको मीनिंग सब्सक्राइब का मीनिंग और इसका सेंटेंस मैं आपको बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स मुझे बता सकते हैं सब्सक्राइब का मीनिंग क्या होता है? मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसका मीनिंग होता है टू अग्री,
किसी के साथ मुत्तफ़िक करना, किसी की बात को मानना, किसी के साथ जो है अगर कोई बात कर रहा है तो उसके जो ओपिनियन है उसको लाइक करना, उसको उससे जो है मुत्तफ़िक होना। तो सब्सक्राइब एक ये है किसी की हमायत करना। ओके स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब का एक और मीनिंग भी है जिसका मतलब है टू डोनेट। तो आप दोनों में से किसी एक का सेंटेंस जो है बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ सब्सक्राइब यानी कि टू एग्री का सेंटेंस बना के दिखाऊंगी। यहाँ पे सब्सक्राइब का सेंटेंस होगा आई सब्सक्राइब टू योर आइडिया, यानी कि मैं तुम्हारे आइडिया, मैं तुम्हारे ख्याल से मुत्तफ़िक करता हूँ या करती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा टू एग्री यानी कि आई सब्सक्राइब टू योर आइडिया। इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे जो है आइडिया, तुम्हारा जो ख्याल है उससे मुत्तफ़िक करता हूँ। नेक्स्ट इज़ सबर्ब। अब सबर्ब का क्या मीनिंग होता है? लाइक कम्युनिटी को कहते हैं, किसी शहर की जो सराउंडिंग में जो कम्युनिटी, जो तबका, जो कोई लोग रहते हैं वहाँ पर, उसको हम सबर्ब कहते हैं, यानी आसपास में करबो जवार में रहना। स्टूडेंट, सबर्ब का सेंटेंस होगा आई लिव इन अ सबर्ब ऑफ लंदन, यानी कि मैं लंदन के करबो जवार में या लंदन के पास ही रहता हूँ या रहती हूँ। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूट। ओके स्टूडेंट्स, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्डवर्क, यानी कि मेहनत का कोई भी नेमुल बदल नहीं है। यहाँ पर जो है मैंने आई को स्किप कर दिया, यहाँ कॉमा यानी कि इस कॉमा से शो किया, यानी कॉन्ट्रैक्शन है देयर इज़ की। तो आप यहाँ तो देयर इज़ लिख सकते हैं, यहाँ आप कॉन्ट्रैक्शन ई के बाद यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ सब्सिक्वेंट। अब सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट, यानी कि बाद में होने वाला कोई भी अमल या कोई भी काम। तो यहाँ होगा नेक्स्ट, और कमिंग आफ्टर भी हो सकता है इसका मीनिंग। तो इसका सेंटेंस होगा दिस विल बी डिस्कस्ड इन द subsequent chapter, यानी कि इसको जो है डिस्कस किया जाएगा बाद में आने वाले चैप्टर में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज सबड्यू। अब सबड्यू का क्या मतलब होता है? सबड्यू का मतलब होगा ओवरकम। टू ओवरकम करना, काबू करना, काबू पाना। इसका सेंटेंस क्या होगा? आई ट्राइड टू सबड्यू माई एंगर। इसका सेंटेंस है आई ट्राई टू सबड्यू माई एंगर, यानी कि मैंने अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की। स्टूडेंट्स, सबऑर्डिनेट का मतलब है सब लाइक मातहत होना, किसी के अंडर होना। यहाँ पर सबमिसिव होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्या है इसका? दिस इज़ अ सबऑर्डिनेट क्लास, यानी कि ये एक मातहत क्लास है, किसी के अंडर है ये क्लास। तो इस तरह से आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। एक्सरसाइज बी के प्रीफिक्स के बारे में मैंने आपको बताया कि जब हम कोई भी लाइक एक से ज़्यादा लेटर्स ऐड करते हैं रूट वर्ड में, तो उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। उसकी एग्जांपल भी मैंने दी, और उसके अलावा हम जो हैं ये सब वर्ड जो है सब इसको हम लाइक एज अ प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ जो है उन सेंटेंस, कुछ वर्ड्स जिनमें सब जो है वो एज अ प्रीफिक्स यूज़ नहीं होता है, उनके कंप्लीट जो है मीनिंग्स होते हैं। जिस तरह से सब्सक्राइब है, सबर्ब है, सब्स्टिट्यूट है, सब्सिक्वेंट है, सबड्यू एंड सबऑर्डिनेट। इन सब के मीनिंग्स मैंने आपको बताए और इनके सेंटेंसेस भी। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने सेंटेंसेस बनाने हैं और इनके मीनिंग्स भी आपने याद करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट जो है एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगी। तो तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।